जी इंडियन आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करेगी किस लिए? सिर्फ इसलिए कि एक तरफ वो अपने आप को ये चीज़ बना के अपने ही बंदे 2000 मार के और सर्जिकल स्ट्राइक करना चाह रहे हैं, या उनके आके पाकिस्तान के खिलाफ बोलना चाहेंगे कि जी पाकिस्तान को हम भी 2-4 बंदों को ऐसे ही कर लेंगे। क्या पाकिस्तान ने चूड़ियाँ पहन रखी हैं? पहली बात। सेकेंडली, क्या हम लोग इनके 2000 बंदे मारने के लिए बैठे हुए हैं? ठीक नहीं है, ये कहते कुछ हैं, गलतियां हमारी अपनी होती हैं। हाँ, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ठीक है। जब इनके दिल में एहसास होगा तो कोई हमारी तरफ मैली आंख से भी नहीं देख सकेगा ठीक हो इंशाल्लाह गया। ताला। अगर हम জয় হিন্দ বন্ধুরা, যেমনটা আপনারা জানেন যে গত 5 দিন ধরে ভারতীয় সেনা জম্মু কাশ্মীরের পুলিশ পাকিস্তানের আতঙ্কবাদীদের সাথে গোলাগুলি চলছে ভীষণভাবে। আর এই গোলাগুলিতে ভারতীয় সেনা 4 জন সেনা বীরগতি প্রাপ্ত হয়েছে। এমনকি ভারতীয় সেনা গতকালকে 3 জন আতঙ্কবাদীকে সফলভাবে হরিফাই করে। তো সেখানে 2 থেকে 3 দিন আগে 2 আতঙ্কবাদীকে সফলভাবে হরিফাই করে দিয়েছে ভারতীয় সেনা। আর এই সবকিছু পাকিস্তানের আতঙ্কবাদীদের দ্বারা প্ল্যান, এর সাথে পাকিস্তানের নির্দেশ অনুসারে করা হচ্ছে। তাই ভারত যেন এর কারবাইতে কোনো সার্জিক্যাল স্ট্রাইক না করে পাকিস্তানের ভেতরে, সেটা তারা এখন ভয় করছে। আর এর ওপর যখন পাকিস্তানিদের জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তারা ভারতের উপর রেগে লাল হয়ে যায়। আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে এটাই জানবো যে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের উপর পাকিস্তানিরা কি বলছে ভারতকে। अच्छा सर, जम्मू कश्मीर जिसे हम मकबूजा कश्मीर भी कहते हैं, वहाँ पर एक दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है जिसमें इंडियन आर्मी के 3 नौजवान और कुछ पुलिस एहलकार अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। अब इंडियन आर्मी का कहना है कि ये पाकिस्तान ने करवाया है, पाकिस्तान इसमें मुलव्विस है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा टूरिज़म हो रहा है। इसको रोकने के लिए ये पाकिस्तान की साजिश है। क्या कहेंगे इंडिया के इस इल्ज़ाम पर आप? सबसे पहली चीज़ तो ये कि कोई भी ऐसा काम होता है तो सबसे पहले जो नाम आता है ना वो पाकिस्तान का ही आता है। चाहे वो आप कह लेंगे जी दहशतगर्दी के अलावा भी ये 1-2 महीने 4 महीने पहले वो एक कबूतर का उन्होंने एक डोंगर चाया, फिर इसी तरीके से उन्होंने ड्रोन छोटे छोटे का डोंगर चाया। कि जो भी ऐसी चीज़ होती है सबसे पहले इंडिया का जो कंप्लेन आती है वो ये आती है जी पाकिस्तान ने ये किया है। क्या पाकिस्तान के पास इतना टाइम बचा कि पाकिस्तान ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए यहाँ पे करेगा? रीजंस हैं, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस चीज़ का जवाब दिया जाए और वो चाहते हैं कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करे। क्या कहेंगे आप, क्या इस तरह होना मुमकिन हो पाएगा? देखिए ये क्या कि जी इंडियन आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करेगी किस लिए? सिर्फ इसलिए कि एक तरफ वो अपने आप को ये चीज़ बना के अपने ही बंदे 2000 मार के और सर्जिकल स्ट्राइक करना चाह रहे हैं, या उनके आके पाकिस्तान के खिलाफ बोलना चाहेंगे कि जी पाकिस्तान को हम भी 2-4 बंदों को ऐसे ही कर लेंगे। क्या पाकिस्तान ने चूड़ियाँ पहन रखी हैं? पहली बात। सेकेंडली, क्या हम लोग इनके 2000 बंदे मारने के लिए बैठे हुए हैं? अगर इनका इतना ही ये बेव था, इतने ही ये स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये सबसे पहले जो इन्होंने सबसे पहला अच्छा ठंडा पाकिस्तान के अंदर ये इसी कश्मीर के इलाके में जो किया था, पायलट इनका हमने पकड़ा था और इमरान खान साहब की हुकूमत में एक अच्छे साउंड सिस्टम में हमने उसको वापस कर दिया। सर आपको पता है जब हमने अभी अभिनंदन को पकड़ा था तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि पाकिस्तान के सियासतदानों की कान पे टांग रही हैं, इसको वापस भेज दें। तो हमने बड़े रिस्पेक्टफुली उन्हें चाय पिलाई और उनको वापस भेज दिया। जी बिल्कुल ये स्टेटमेंट आई थी कि जी पाकिस्तान के प्रेशर है, हमें उसको वापस करना होगा क्योंकि हमें काम पे टांग रही हैं, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम एक दोस्त मुल्क के किसी भी ऐसे सिपाही को अपने पास तो आप देखें कि इंडिया का कितना प्रेशर था कि हमने उनका एक बंदा अभिनंदन पकड़ा और उस पर हम इतना खौफजदा थे कि हमने उसको 24 घंटों के अंदर अंदर वापस कर दिया इंडिया को। बिल्कुल वो पॉलिटिकल प्रेशर था। कश्मीर में आए दिन अटैक होता है, कभी उनके जवानों की जान जाती है। अभी कल की खबर है कि 2 उनके जो जवान हैं, फोर्सेस के ऑफिसर हैं, उनकी जान गई है और एक साथ सिपाही। क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे अटैक हो तो इल्ज़ाम यहाँ पे लगता है, यहाँ पे इशू हो तो हम उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं। क्योंकि हम पे कोई भी इल्ज़ाम लगाए सब मान लेते हैं, हम किसी पे भी लगाएं कोई भी नहीं मानता, क्योंकि हम खुद ही ऐसे हैं, हमारा इतबार किसी जगह पे बना ही नहीं कि कोई बंदा हमारी बात मान ले। वो जो कुछ भी कहें वो सब लोग उनकी बात मान लेंगे, हमारी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे हुक्मरान खुद ठीक नहीं है। ये कहते कुछ हैं, गलतियां हमारी अपनी होती हैं। हाँ, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जब इनके दिल में एहसास होगा तो कोई हमारी तरफ मैली आंख से भी नहीं देख सकेगा ठीक हो इंशाल्लाह गया। ताला। अगर हम बात करें इंडिया के अलावा दूसरे
कंट्रीज की, अफगानिस्तान की बात करें, उनके साथ जो रिलेशन है हमारे आए दिन, वो भी जो सा वो बॉर्डर लाइन की अगर बात करें तो वहाँ पे इश्यूज रहते हैं, कभी वो बाढ़ उखाड़ के ले जाते हैं, कभी वहाँ से अटैक होता है, कभी यहाँ से इश्यूज होते हैं, क्या कहेंगे उनके साथ भी खराब, ईरान के साथ भी तल्लुकात इवन ठीक नहीं है। और इसके अलावा दूसरा अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो वो मौला अली सरकार ने बोला है ना कि जिससे नेकी करो उसके शर से बचो। ठीक है। हम लोगों ने उनसे नेकी की है, किनसे? ये अफगानिस्तान वालों से। है। क्या नहीं किया, इतनी उनकी जंग थी तो हमारे इतने बंदे मर गए, इतनी लड़ाइयाँ, इतने फसाद, ये बम, ये धमाके, और हम खुद ही उनको लाकर अपने गले से लगाते हैं। तो फिर जिसको गले से लगाएंगे वो गला तो पकड़ेगा ही सर ना। एक बात मैं आपकी इसमें करेक्ट करता चलूं, पाकिस्तान की पब्लिक को यही ज्यादातर बताया गया कि अफगानिस्तान के साथ खड़े रहे हैं, अफगानिस्तान के जो लोग थे वो यहाँ पर आए और उन्हें यहाँ पे सपोर्ट किया गया, घर दिए गए, यहाँ पे बिजनेस की दिए गए। लेकिन हमें एक तो पहले नंबर पे इंटरनेशनल लेवल से एड मिलती रही, डॉलर मिलते रहे उनको यहाँ पे रखने के। सेकेंडली हमने अगर उनकी जंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट की है, हमने अमेरिका को भी अड्डे दिए, ये पूरी दुनिया को पता है, यानी उनके लिए ड्रोन अटैक्स के लिए। बिल्कुल। तो ये तो दोगली पॉलिसी नहीं होगी ये अगर ऐसा है। हमारी गलती है, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान वो पैसों के लिए बिक जाते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि यार इसका साइड इफेक्ट क्या बाद में होगा। ये हमें वो साइड इफेक्ट तो मिल रहा है उसका, ऐसे ही है। क्योंकि इन लोगों ने जो भी उनसे मुकमका किया है, ये तो अपने घरों में बाहर भाग जाते हैं। कोई अंदर उधर बैठ जाता है, कोई उधर बैठ कोई जाता है, दुबई चला जाता है, कोई लंदन चला हाँ,